Hello, students, and a very warm welcome to your YouTube channel. I am your biology educator. My name is Manisha. So, we have covered in the last class Kingdom Protista, and today we are going to study about the Kingdom Fungi. Okay. नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे प्लांटे एंड एनिमेलिया, देन हमारा ये क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम लोग करेंगे किंगडम फंजाई, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंगडम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द एस्पेक्ट ऑफ नीट एग्जामिनेशन एंड अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। फंजाई इज़ लार्ज किंगडम एंड ओवर 100,000 स्पीशीज़ एंड किंगडम ऑफ ओवर 100,000 स्पीशीज़। 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ इसमें मिलती हैं और ये काफ़ी बड़ा किंगडम है। दे आर ए क्लोरोफिलस, हेटेरोट्रॉफिक, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। ए क्लोरोफिलस, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशन के में। तो ये अपना न्यूट्रिशन हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर फॉर्म्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस किंगडम का। इससे आप पहचानते हो, एक होता है ना, एक टोटल एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मतलब मोटा मोटा एक बताता है हमें डिफरेंस किसी भी किंगडम का बाकी किंगडम से डिफरेंट होने में। तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। अब वैस्कुलरिटी हम यहाँ पे इसलिए लाए हैं क्योंकि इसके बाद किंगडम प्लांटे हम पढ़ेंगे या प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वैस्कुलर्स होते हैं, बट यहाँ पे अभी वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो कि प्लांट किंगडम के अंदर आप पढ़ेंगे, इसलिए नॉन वैस्कुलर यहाँ पे यूज़ किया है टर्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल वॉल जो है इनकी काइटिन या फिर फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, काइटिन या फिर फंगल। अब ये प्लांट सेल्यूलोज से बिल्कुल अलग होता है, प्लांट सेल्यूलोज जैसा नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है फंगल सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम फंगस ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये फंगल सेल्यूलोज है, प्लांट सेल्यूलोज से अलग। रिजर्व फूड यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक एनिमल लाइक कैरेक्टर है। एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। फंजाई हैव अब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये चीज़ों से ऑब्जॉर्व करके अपना न्यूट्रिशन या फूड लेते हैं, तो ऑब्जॉर्प्टिव टाइप इसको बोलते हैं। या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफ हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफिटिक जिसको हम बोलते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बहुत जगह पे ये पैरासाइट के तौर पे भी रहते हैं। एंड स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम इनके फंगल एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इसके अंदर ना एक्चुअली जो ये पूरी बॉडी होती है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट हाइफे की तरह बनी होती है, मतलब इस तरह से जो फंगस की पूरी बॉडी होती है वो इस तरह से इलोंगेटेड हाइफे की बनी होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इनका एक जाल होता है, इस तरह से पूरा जाल बना होता है और इस जाल को हम कहते हैं माइसीलियम। तो एक सिंगल इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट को हम बोलेंगे हाइफे, और बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम, सॉरी, ठीक है, माइसीलियम। दे आर परफोरेटेड एंड कंटेन्स प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, एक तरह का कनेक्शन है। अब हम हाइफे की बात कर रहे हैं ना, तो जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, तो कनेक्शन जो होते हैं उनको प्लाज्मोडेस्मेटा या पोर्स की तरह ये जुड़ता है। यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है डोलीपोर इन बेसिडियोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज एक क्लास है फंगस की या फंजाई की, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 4 तरह के क्लासेस में डिवाइड होता है,
उसमें से एक क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज़ और इसके अंदर होता है डोलीपोर। अब ये पोर्स किस तरह के होते हैं ये देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो बीच में जो ये है ये होते हैं पोर, सेंट्रल या सेप्टल बोलते हैं इसको। और ये डी वाला जो स्ट्रक्चर है ये डोलीपोर है जो बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर मेनली फंगस मशरूम्स आते हैं। जो मशरूम्स हम खाते हैं ना वो सारे मशरूम्स बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं। तो उनका जो हाइफे है वो इस तरह से होता है। एक पॉइंट इसमें रह गया है, हाइफे कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड। मतलब जो हाइफा है उसके अंदर या तो सेगमेंटेशन हो सकता है, सेप्टेड जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो विदाउट सेगमेंट्स इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट सेगमेंट। अब इसकी भी हम पिक्चर में देख लेते हैं। ये रहा, नीचे लिखा है देख, फंगल हाइफे। ये है सिनोसिटिक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक या कोइनोसिटिक, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक, ये कंडीशन जो है कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक कहलाती है, जिसमें सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये सेप्टा, ये बीच में पोर है, जो खाली जगह ना, छोटी छोटी सी खाली जगह, ये पोर्स हैं। यही आपको एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये जो है ये सेप्टे वाले होते हैं, और जो विदाउट सेप्टा होते हैं उनको कोइनोसिटिक बोलते हैं या कोइनोसाइट बोलते हैं, कोइनोसिटिक सेप्टा बोलते हैं या एसेप्टा। मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है या डिवीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कोइनोसिटिक हाइफे बोलेंगे। ओके, तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को। ये फंगल स्ट्रक्चर हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फंगल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है एंड एसेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव किस तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फिजन होता है, जैसे बाइनरी फिजन हम जो बोलते हैं, एक जो सेल है वो दूसरे 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, वो फिजन होता है। बडिंग के थ्रू भी होता है, बडिंग मतलब जैसे कि यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट भी इसी के अंदर एक मेंबर होता है। इस तरह से छोटा सा एक बड निकल आता है जो कि धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और फिर लास्ट में जाके सेपरेट हो जाता है और एक नया बॉडी जो है वो बना लेता है। राइजोमॉर्फ टाइप का होता है। राइजोमॉर्फ एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रोप होती है ना इंटरवीन करके, इस तरह से यहाँ पे एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में अलग होकर एक नया पॉइंट यहाँ पे एक इस तरह से, ये जो होता है ना, ये जैसे चोटी आप घूमते हैं इस तरह से रोप होती है, तो ये बीच में से डिवाइड होकर एक नया जो है ग्रो कर लेता है, एक नया फंगस बना लेता है, एक नया माइसीलियम बना लेता है। ऐसे ही जो है ये लास्ट वाला है स्क्लेरोटा या स्क्लेरोटिया। इसमें क्या होता है, ये एक मास की तरह होता है, एक कॉम्पैक्ट मास बना लेता है। मतलब बहुत सारे जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से एक कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ऑफ हाइफे। ये सारे हाइफे हैं, इकट्ठे होके एक गट्ठर सा बना लेते हैं। ठीक है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर अलग अलग हो जाते हैं और सिंगल सिंगल हाइफे अलग होके फिर ये माइसेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये सारे थे वेजिटेटिव। अब आते हैं सेक्सुअल मेथड पे। सेक्सुअल मेथड इसमें 3 स्टेप एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, 3 टाइप नहीं बट 3 स्टेप। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा अगर डिवाइड होगा, देन कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड देन मियोसिस होता है। इसमें इन दोनों को यहाँ पे डिफरेंस, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ उसी टाइम पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बोल सकते हैं उसको रेस्टिंग फेस टाइप का आता है या एक गैप आता है। पहले प्लाज्मा जब होता है वो डिवाइड हो जाता है, देन उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं एक टाइम के बाद। इसलिए इन दोनों स्टेजेस को अलग अलग रखा गया और अलग अलग नाम दिया गया है, वरना एक ये जो है सेल डिवीजन में ही इंक्लूड हो जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो इनको अलग से यहाँ पे नाम दिया गया है, अलग से रखा गया है, क्योंकि ये एक थोड़े टाइम के बाद होती है कैरियोगैमी, देन मियोसिस होता है। और ये सिर्फ इसी किंगडम में होता है ऐसा, बाकी किसी किंगडम में नहीं होता।
कि प्लाज्मोगेमी के बाद कुछ टाइम रुक के कैरियोगेमी हो। एंड एसेक्सुअल मेथड में आते हैं स्पोर्स। अब ये जो है इस किंगडम की खासियत है, यहाँ पे बहुत तरह के स्पोर्स बनते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे दे रखा है स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, थैलिक या ब्लास्टिक। ये आपके उसमें वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो उसको ज़्यादा हम डीप में पढ़ेंगे नहीं। बाकी स्पोर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये देखिए ये मैंने एक बेसिडियोमाइसिटीज़ का एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट टू क्लैरिफाई द टर्म्स। ये पूरा डिप्लॉयड स्टेज है। यहाँ से क्या हुआ, कैरियोगेमी हुई। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुए, ठीक है। म्योसिस हुआ, ब्लास्मीडियम बना एंड ब्लास्डियम, जो कि ये एक तरह का फ्रूटिंग बॉडी है। यहाँ से बेसिडियोस्पोर्स निकले जो कि एन है। ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो ग्रो किए, उन्होंने प्लाज्मोगेमी के थ्रू ये हाइफे बनाया एंड ये क्या हो गई, डाइकैरियोटिक स्टेज। मतलब यहाँ पे अभी ये सिंगल ही चल रहे थे, अब ये 2n हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके ये 2n हो जाते हैं, इसको डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं, n। ये सिर्फ डाइकैरियोटिक फेज जो होती है ये इन्हीं किंगडम में मिलती है, फंगस के अंदर ही मिलती है। देखिए यहाँ पे सारे सेल्स के अंदर डबल डबल न्यूक्लियस दिख रहे होंगे आपको, बिकॉज यहाँ पे अभी जो कैरियोगेमी है वो नहीं हुई है, इस वजह से। ये डिप्लॉयटिक फेज जब है, जब ये पूरा वो बना लेगा ऑर्गेनिज्म, देन कैरियोगेमी होती है, ओके। जब ये डिप्लॉयड स्टेज में, जब डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाते हैं, ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो ये कुछ टाइम बाद होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको ये लाइफ साइकिल दिखाई है कि इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी किस तरह से होती है। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। कितने तरह के जो क्लासेस हैं वो फंगस के अंदर मिलती है। पहला तो है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़। इसको सेक फंजाई भी बोलते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, इस तरह से ये होते हैं सेल्स, तो ये कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसका भी मैंने आपको दिखाया था लाइफ साइकिल, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसको मैं आपको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, अभी आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, पूरी तरह से एब्सेंट, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो 4 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासेस में डिवाइड किया गया है फंगस को। कुछ बुक्स में 6 भी होता है, बिकॉज इसको 2 उसमें बांटा गया है, 2 क्लासेस में और बांटा गया है, बट वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द NCERT वो उसमें मेंशन नहीं है, तो हम 4 ही पढ़ेंगे। तो ये है टोटल 4 क्लासेस। फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर एक्चुअली 2 टाइप के और होते हैं, ओमाइसिटीज़ एंड दूसरा होता है जूमाइसिटीज़, सॉरी ज़ाइगोमाइसिटीज़, ओके। तो 2 तरह के होते हैं यहाँ पे, ओमाइसिटीज़ और ज़ाइगोमाइसिटीज़। ओमाइसिटीज़ जो है इसको ऊगैमस फंजाई भी बोलते हैं, और ये भी कोइनोसाइट टाइप की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एंड एसेप्टे होते हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। एंड जो ज़ाइगोमाइसिटीज़ है इसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। एक मिनट मैं आपको ये बता देती हूँ। यह मैं आपको बता देती हूँ। वन सेकेंड, ठीक है। ज़ाइगोमाइसिटीज़ जो है इसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं, बिकॉज इनका जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअली कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। जैसे कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, उस तरह से होता है। तो एक होता है ओमाइसिटीज़ जो कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर ही आते हैं,
जिसको हम ओमाइसिटीज़ फंजाई बोलते हैं या फिर ओगैमस फंजाई बोलते हैं। और दूसरा होता है ज़ाइगोमाइसिटीज़ जिसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं, बिकॉज सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ज़ाइगोमाइसिटीज़ बिकॉज कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है इनके अंदर, जो और किसी क्लास में ऐसा नहीं है। इस सिर्फ ज़ाइगोमाइसिटीज़ जो है इसके अंदर ही कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन द प्लांट्स। ठीक है, मीन्स ये इनको ये पैरासाइट ही होते हैं मोस्टली। देन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया। अभी हम स्पोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने तरह के स्पोर्स होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। सेक्सुअल स्पोर्स आर oospores, यहाँ पे क्या कौन से बनते हैं, oospores। इनको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए कि कौन से क्लास में किस तरह के स्पोर बनते हैं, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस बाय जूस्पोर और बाय एप्लानोस्पोर, यहाँ पे दोनों तरह के स्पोर्स मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक या फिर कॉप्रोफिलस होते हैं जो कि फीकल मैटर पे ग्रो करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर पे ग्रो करते हैं, जैसे डंग हो गया, काउ डंग हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स या फिर ऑक्सोस्पोर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, एसाई आर अरेंज्ड इन एस्कोस्पार, अब जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है ना, एस्कोस्कार्प बोलते हैं इसको। ये अभी मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि एस्कोस्पोर क्या है या एस्कोस्कार्प क्या है। ये फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स रहते हैं, या इनको ऑक्सोस्पोर्स भी बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सोस्पोर या एस्कोस्पोर्स, जो कि एक सेक्स शेप स्ट्रक्चर में बनते हैं। इस तरह से ये सेक्स शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स 4 से 8 तक होते हैं, ये 4 to 8। ठीक है, 4 to 8 स्पोर्स होते हैं जो इस तरह से अरेंज रहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ ये पैरासाइट्स होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स अकर इन बेसिडियोकार्प्स, तो ये मैंने अभी आपको बताया था बेसिडियोस्कार्प, ये तो आप इनकी लाइफ साइकिल के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है ना, बेसिडियोस्कार्प भी बोलते हैं इसको, ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में, ये सारे बेसिडियोस्पोर्स हैं। प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक एंड वेजिटेटिव सेल्स। सोमैटिक मतलब सेक्स सेल्स जो होती हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं वो सेल्स, एंड वेजिटेटिव सेल्स। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर मेक्स बेसिडियम, कैरियोगैमी नॉट प्रोडक्शन ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये देखो, ये इसकी लाइफ साइकिल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कैरियोगैमी होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज भी आती है, जिसके बाद बेसिडियम बनता है, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बनता है। देन प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी में के बाद यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक के बाद ये पूरा डिप्लॉइड स्टेज आ जाती है, डिप्लॉइड स्टेज होने के बाद कैरियोगैमी होती है। एंड लास्ट वन है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इसको हमने अभी एक नाम दिया था, शायद आपको याद हो तो। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है टोटली, तो इसको फंजाई इम्परफेक्ट टाइप बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और आ भी चुका है। दे आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, यहाँ पे कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन इन दैम एंड दे लैक परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज, यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए इसको हम फंजाई इम्परफेक्ट टाइप बोलते हैं। ओके, सो एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन था चारों के चारों जो क्लास हैं उसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। मोस्टली जो आते हैं वो क्वेश्चन में वो इनके स्पोर्स आते हैं, कौन से क्लास में कौन सा स्पोर बनता है, एंड एग्जाम्पल्स, ये 2 चीज़ें इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये स्किप मत कीजिएगा आप। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ये मोटाइल होते हैं,
जहाँ पे भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा मीन्स वहाँ पे मोटिलिटी मिलेगी, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जूस्पोर जो होते हैं फ्लैजेला के प्रेजेंस की वजह से मोटाइल होते हैं। देन है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये पूरा होता है स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भरे होते हैं स्पोर्स। तो ये जब फटता है तो इसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं, और इस पूरी बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ये जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसकी वजह से ये नॉन मोटाइल भी होते हैं, और ये हवा की बहाव के साथ ही दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लेमाइडोस्पोर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, ओडिया, ये ओडिया जो है, ओडिया या ओडिया, ये बहुत ही एक्सेस वाटर वाली कंडीशन या फिर शुगर या सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ये मल्टीप्लाई करते हैं बडिंग के थ्रू। इस जो इस तरह से अलग अलग होते हैं ना, मतलब किसी आपका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक कोई ये ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर से कोई स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो इसको हम बडिंग बोलते हैं। तो ये भी बडिंग के थ्रू ही जो है ये सेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड देन इसके बाद आता है कोनिडिया। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं, और ये एक्सोजीनियस होते हैं, मतलब ये बाहर से बनते हैं। देखो ये सारे ना अंदर हैं, इनको बोलते हैं एंडोजीनस। ये सारे अंदर बन रहे हैं स्पोर्स। जो बाहर की तरफ से बनते हैं ना, फ्रूट जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसके बाहर से अगर बन रहे हैं तो उसको हम एक्सोजीनस बोलते हैं। ये एक्सोजीनस टाइप के होते हैं कोनिडिया। ये काइंड ऑफ ओडिया के टाइप के ही होते हैं, बट ओडिया की एक कंडीशन होती है कि ये एक्सेस, जैसे सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है पानी में या पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। ये आपको पेनिसिलियम या फिर एस्पेरगुलस में मिल सकते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी कौन से किस किस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्कोस्पोर्स। देखो अभी हमने पढ़ा था ये एस्कोमाइसिटीज़ में, ये रहा एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, इस तरह की एस्कस बोलते हैं जिसकी बॉडी के अंदर ये रहते हैं, जिसके अंदर एस्कोस्पोर रहते हैं, और ये इस तरह से एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये इनसाइड बनते हैं तो ये एंडोजेनस हो गए। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको एस्कस या एसाई भी बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्कोमाइसिटीज़ का। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर एस्कोस्पोर ही बनते हैं। देन ये है बेसिडियोस्पोर, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बनते हैं ये, और ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन एसिडियोस्पोर्स होते हैं, यूरिडोस्पोर्स होते हैं, एंड टेल्यूडोस्पोर्स होते हैं। ये भी अलग अलग क्लासेस में बनते हैं, बट ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको पिक्चर दिखा दी है। ये इस तरह से बनते हैं, काइंड ऑफ बडिंग ही है, बट यहाँ से सेपरेशन होता है। ये भी वेजिटेटिव है। यूरिडोस्पोर्स एक इस तरह से बनता है, इसकी हार्ड कवरिंग होती है बाहर की। और टेल्यूडोस्पोर्स जो होते हैं इसमें देखो ये एक्सोजीनियस बन रहे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये स्पोर्स एक्सोजीनियस बन रहे हैं, बट यहाँ पे एंडोजीनियस है, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। देन इसमें सेपरेशन होगा और ये अलग होकर एक नया हाइफे या माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्पोर्स थे जो इस फैमिली के अंदर आते हैं, सॉरी इस किंगडम के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन से किंगडम में कौन सा एग्जाम्पल है। ये एक न्यूमैनिक वाली जो ट्रिक है ना, न्यूमैनिक्स बना के, उस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, इसके अंदर कौन से मेंबर एग्जाम्पल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। राइजोपस आता है एक, तो एल्ब्यूगो आता है, म्यूकर आता है। इसकी भी पिक्चर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, ये पेन अस्प्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था, याद करने के लिए ट्रफ को दिया था। तो ये मतलब यीस्ट। अब यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन द एस्कोमाइसिटीज़ और द फंजाई। सारे के सारे जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं या जो भी मेंबर होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारी सेल्स हैं या मल्टी सेल्युलर है। बट सिर्फ यीस्ट है जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पेन से पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम
आप लोगों ने सुना होगा। इससे सबसे पहली कमर्शियल जो एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, वो इसी से बनी थी। ठीक है, पेनिसिलिन नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी ये पेनिसिलिन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पेनिसिलियम भी इसी के अंदर आता है। एस्परीज मतलब एस्परगिलस, ये है एन से NE से न्यूरोस्पोरा, ये है क्लेविसेप्स, और ME से मॉर्शेला या माइसिलियम, एंड ट्रफ से ट्रफल। ये दो जो लास्ट वाले हैं ये सबसे महंगे मशरूम्स होते हैं। ये आपने शायद नाम सुना होगा, गुची मशरूम्स, काफ़ी फेमस भी रहे हैं ये। तो ये मॉर्शेला के अंदर ही आते हैं गुची मशरूम्स, और ट्रफल्स भी। ये दुनिया में सबसे महंगे बिकने वाले मशरूम्स हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ही आते हैं। इनकी भी पिक्चर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं अगर उसने पूछा, कुछ भी पूछा, अगर उसने पूछा तो अगर से अगैरिकस, उसने से आस्टिलैगो, एंड पी से पक्सीनिया। ठीक है, ये सारे जो हैं बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज करते हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर। बहुत सारे फंगस बहुत तरह की अलग अलग टाइप की डिजीज़ करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर आता है ट्राई, अल्टर एंड कलेक्ट। ट्राई से ट्राइकोडामा, अल्टर से अल्टरनेरिया, एंड कलेक्ट से कोलेटोट्राइकम। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं जो आप इजीली याद कर सकते हो इन न्यूमेरिक्स के हिसाब से, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स जो जो हमने एग्जांपल यूज़ किए। ये फर्स्ट वाला जो आपको सुंदर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है राइजोपस। जो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर भी हल्का सा फंगस टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वो यही होता है राइजोपस। ये देखिए, इसके अंदर स्पोर्स देखिए कितने ब्यूटीफुली ये डिस्पर्स हो रहे हैं। ये इसका हाइफे है, सिंगल को हाइफे बोलते हैं, बहुत सारों को अगर नेटवर्क बना रहे तो माइसीलियम। दिस इज़ पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनी थी, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये इसको जो है कल्चर किया गया है। ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर। एंड दिस इज़ न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये आपको दिखाया था। ये पक्सीनिया है। पक्सीनिया इस तरह से पत्ती के नीचे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। और ये जो यूनिसेलुलर, एकमात्र फंगस यूनिसेलुलर है, यीस्ट, जो कि बेकरीज़ में बहुत बहुत तादाद में यूज़ किया जाता है, ब्रेड्स बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत कमर्शियली इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी पिक्चर्स थी एग्जाम्पल की। और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा एग्जाम्पल। ये है मॉर्शेला ऑन ट्रफल। दिस इज़ मॉर्शेला या गुची मशरूम, एंड दिस इज़ ट्रफल। These are the most expensive mushrooms, जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मिलते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया पूरा फंगस के बारे में। ठीक है, जितना जितना ज़रूरी था वो सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और आती हैं, लाइकेन्स एंड माइकोराइज़ा। पहले हम पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन्स क्या होते हैं? ड्यूअल ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलके लाइकेन को बनाते हैं। अब वो दो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? इनके बीच में परमानेंट एसोसिएशन होता है, फंगस या फिर माइकोबायोन्ट बोलते हैं इसको, और एक एल्गा होगा, इसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फंगस और एल्गे मिलकर एक परमानेंट एसोसिएशन शो करते हैं, और उस एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं? लाइकेन्स। लिव इन द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल अनहैबिटेड कंडीशंस। इनहॉस्पिटेबल एंड अनइनहैबिटेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ही मुश्किल से ग्रो करती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे ये मिलते हैं। जैसे कभी कभी वॉल्केनो के पास मिलते हैं, बैरन लैंड्स के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। पेरेनियल होते हैं, मतलब पूरा साल भर रहते हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है? मल्टीपल एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये होते हैं लाइकन्स। अगर कहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मात्रा में ज़्यादा है, तो वहाँ से लाइकन गायब हो जाएगा या बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर धीरे धीरे गायब हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। द रिलेशनशिप ऑफ एल्गा एंड फंगस इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब दोनों को फ़ायदा होता है, जो एल्गी है उसको भी फ़ायदा होगा, फंगस जो है उसको भी फ़ायदा होगा।
अब फ़ायदा कैसे होगा, देखो एल्गी जो होती है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये फूड एंड जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो फंगस को प्रोवाइड कराता है। एंड इन द रिटर्न फंगस जो है इनको एक तो बहुत ज़्यादा वो देता है, एरिया देता है जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, इनको कंडीशंस देता है ग्रो करने वाली, और एक तरह से इनका प्रोटेक्टिव भी होता है ये, ठीक है। तो फंगस जो है वो इनको एक एरिया प्रोवाइड कराता है, लार्ज एरिया, जिससे ये वाटर और मिनरल्स को ईज़िली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एयर से भी ईज़िली ये एयर जो वेट एयर होती है वहाँ से भी नमी और सूटेबल कंडीशन से ले सकते हैं। तो फंगस ये प्रोवाइड कराता है, एंड एल्गा इनको इन रिटर्न फूड और जो भी मिनरल्स वगैरह है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो दोनों का फ़ायदा होता है इस रिलेशनशिप में, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है उनका फ़ायदा हो रहा हो। ये देखिए, ये इस तरह से आपको लाइकेंस मिलेंगे पेड़ के ऊपर, इस तरह से ग्रो करते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पेड़ के ऊपर काई की तरह नज़र आते हैं। अलग तरह के हो सकते हैं, लाइट ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन होते हैं, येलोइश हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के मिलते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। तो ये है लाइकेन, ठीक है। अब आते हैं माइकोराइज़ा पे। माइकोराइज़ा क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद अ रूट ऑफ हायर प्लांट। अगर किसी जो एसोसिएशन जो है फंगस का वो किसी हायर प्लांट के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइज़ा। सॉरी ये प्लांट है, प्लांट हो गया, बट दिस इज प्लांट, ओके। अ प्लांट कैन फॉर्म एसोसिएशन विद सेवरल फंजाई। अब देखो लाइकेन में क्या था, एक फंगस होगा वो एक ही टाइप के एल्गे के साथ रिलेशनशिप में रहता है, जबकि यहाँ पे एक प्लांट होगा उसमें कई तरह के फंगस सिम्बायोट रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फंगस इज डिपेंडेंट अपॉन द हायर प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड फूड। तो फंगस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है हायर प्लांट पे, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और फूड। एंड फंगल हाइफे आर स्प्रेड इन सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया। तो वही है इसमें भी कि फंगल हाइफे जहाँ तक प्लांट की रूट नहीं पहुँच पाती वहाँ तक फंगल हाइफे चले जाते हैं। तो ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल अब्जॉर्प्शन के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना फंगल माइकोराइज़ा के या बिना फंगल एसोसिएशन के रह ही नहीं सकते, वो ग्रो ही नहीं कर सकते। तो उनके बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए माइकोराइज़ा बहुत हेल्प करता है। इसमें देखिए पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कि इस तरह से नॉड्यूलेटेड जो ये हैं रूट्स उसके अंदर रहते हैं, और काफ़ी देखिए यहाँ तक सिर्फ रूट्स है प्लांट की, ये सारा जो है माइकोराइज़ा है, ये सारा जो बाहर तक दिख रहा है ये सारा माइकोराइज़ा है। तो ये एक बहुत वाइड एरिया प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को मिनरल और फूड और वाटर ऑब्जॉर्ब करने के लिए। ये एक पिक्टोरियल दे रखा है, ये माइकोराइजल फंजाई है, यहाँ से मिनरल दे रही है, ये फोटोसिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है वो इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फूड और शेल्टर ये प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी एरिया और फूड बनाने के लिए मटेरियल जो है वो माइकोराइज़ा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक तरह से इसमें भी दोनों का फ़ायदा होता है, इसलिए सिम्बायोट एसोसिएशन होता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये किंगडम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जब जो भी अभी तक हमने किंगडम पढ़ लिए हैं उनके, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन उन सारों का हम एक बार देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, बिकॉज हमने तीनों किंगडम कर लिए हैं। इसके बाद प्लांट और फंजाई जो कि प्लांट एंड एनिमल जो कि काफ़ी बड़े हैं, तो उनको हम क्वेश्चंस के बाद करेंगे, एंड उनके क्वेश्चंस हम उनका कंप्लीट होने पर, किंगडम कंप्लीट होने पर तब करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।